Hello everyone, very good morning to all of you and welcome to platform Getting IT. So here is the latest recruitment announcement from the Mahazenco. Obviously ये महाराष्ट्र का पावर जनरेशन कंपनी है जिसके अंदर में आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकल करके आया है, तो इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। डिटेल्स को ध्यान सुनिएगा क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो पर्टिकुलरली जो जॉब है ये महाराष्ट्र स्टेट के अंडर में आती है और इसके जॉब के अंदर में कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि रीज़न ये है कि बेसिकली इस जॉब के लिए वो लोग ज़्यादा एलिजिबल होंगे जिनको मराठी का नॉलेज हो और जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, बिकॉज़ ये एक स्टेट लेवल का आपका जॉब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल्स एक बार ज़रा शो कर देता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट इस आपका स्पेशली अभी ओपन हुआ है, तो पहले एक बार मैं ज़रा इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या? ठीक है? महाराष्ट्र का वन ऑफ द या बोल सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट हमारे पास में एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आने वाला एक पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है? मतलब किसी भी स्टेट के अंदर में इंडिया का हाईएस्ट पावर जनरेशन करता है, वो है हमारे पास महाजेनको। तो इसके अंदर में रिसेंटली हमारे पास अभी रिक्रूटमेंट जो आपके पास ओपन हुआ है, ठीक है? तो ये बेसिकली थर्मल, हाइड्रो और सोलर और गैस, ये 4 मोड से लोग क्या करते हैं, पावर जनरेशन करते हैं। ठीक है? सो इसके अंदर जो पोस्ट हमारे लिए निकल करके आ रही हैं, जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो असिस्टेंट केमिस्ट और जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए है। ठीक है? तो उनकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट आपको। ठीक है? और इनका डिफरेंट लोकेशंस में, महाराष्ट्र के डिफरेंट लोकेशंस में इनके पावर प्लांट्स हैं। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कुछ इनके गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। 13,195 मेगावाट, ठीक है, का इनका कैपेसिटी है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में पावर जनरेशन के लिए। ठीक है? कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके, कुछ गैस टरबाइन पावर प्लांट्स हैं, कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बाकी सोलर पावर प्लांट्स हैं इनके। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में डिफरेंट लोकेशंस पर इनके कोयना, सिरसफुल, बारामती, उर्बान, पाराली, घाटगार, नासिक, ठीक है ना, चंद्रापुर, पारस, भुसावल, इन और शिवाजी नगर, इन सब पर्टिकुलर क्या है लोकेशंस में इनके क्या हैं आपके इनके पावर प्लांट्स हैं। ठीक है? तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट जो आपका ओपन होकर के आया है उसके डिटेल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। एक्चुअली आप जानते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकल करके आती हैं, जैसे अभी राजस्थान के अंदर वैकेंसीज निकल करके आई थी, वहाँ पर आपका स्टेट का जो आपका सारे जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के नॉर्म्स हों या रिक्रूटमेंट के लिए जो भी नॉर्म्स हैं, वो अपने हिसाब से फॉलो अप करते हैं। ठीक है ना? तो ये पीएसयू या फिर महारत्ना या फिर नवरत्ना पीएसयू नहीं है आपका। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है, दैट इज हमारे पास एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की पोस्ट है, जिसके अंदर में हमारे पास में टोटल आपको 3 पोस्ट मिल रही हैं। ठीक है? दूसरी जो हमारे पास पोस्ट है, वो हमारे पास आपका एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की है, जहाँ पर 19 पोस्ट हैं। डिप्टी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की पोस्ट है, जहाँ पर 27 पोस्ट हैं। असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट आपके पास में है, पे ग्रेड 2 की पोस्ट है ये, HR04 कोड की है हमारे पास, जहाँ पर 68 आपके पास पोस्ट हैं। ये जो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ये WR का मतलब वुमेन का रिजर्वेशन है और SP का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोटा है ये। ठीक है ना? उनके लिए ये पोस्ट यहाँ पर 68 में से इतनी पोस्ट उनके लिए रिजर्व हैं। ठीक है ना? और असिस्टेंट केमिस्ट के अंदर में एक्चुअली जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 2 कैटेगरी की मांगी गई है। जिनके पास MSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उनके लिए 7 पोस्ट सेपरेट हैं। ठीक है? सिमिलरली हमारे पास जूनियर केमिस्ट के लिए हमारे पास जो पे ग्रेड 3 की पोस्ट आती है, यहाँ पर टोटल 44 पोस्ट है। उसमें से इतनी पोस्ट डिफरेंट पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, वुमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन एंड PAP आपका लिखा हुआ है, दैट इज प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस एंड SP हमारे पास मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है ना? ये उनके लिए हमारे पास इतनी पोस्ट रिजर्व है आउट ऑफ 44। और फिर जूनियर केमिस्ट जो भी MSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हैं, उनके लिए जूनियर केमिस्ट के अंदर में हमारे पास में 5 पोस्ट हैं, वो सेपरेट हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास में वो 173 पोस्ट आपके पास जो है ना वो रिलीज़ की गई हैं। अब बात आती है कि सर एक्चुअली हमारे लिए लाइक अगर यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है? तो आप लोगों के लिए पोस्ट सारी आपके पास बीटेक डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के अंदर ही बोली जा रही है। बट यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की पोस्ट है वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है ना? तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है लगभग 9 साल का, और खास करके थर्मल पावर स्टेशन का अगर है आपके पास में, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसके अलावा एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट के लिए भी कम से कम आपके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन हमारी वही है, बी आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए केमिकल एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास में क्या है, आपके पास में BSc आपका MSc का डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद आते हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट। इसके अंदर भी आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है? तो ये सारी पोस्ट जो स्टार्टिंग में है पे ग्रेड 1 और 2 की, वो हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। असिस्टेंट केमिस्ट पे ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास HR04, जहाँ पर बीटेक केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी issued बाय UGC। ठीक है ना? तो BE और बीटेक डिग्री आपका केमिकल टेक्नोलॉजी इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इन्होंने जैसे कि केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन किया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो ICT मुंबई है, तो बेसिकली केमिकल टेक्नोलॉजी से डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो केमिकल इंजीनियरिंग के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा।
हाँ, आपके पास अगर केमिकल टेक्नोलॉजी का डिग्री है देन डेफिनेटली आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस नहीं। फॉर बीई बीटेक डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री इन आइदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट ब्रांच, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। अगर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री है या फिर आपके पास बीटेक है अगर, ठीक है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बीएससी केमिस्ट्री हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए थर्मल पावर स्टेशन का, जूनियर केमिस्ट की पोस्ट का, ठीक है ना, एटलीस्ट, ठीक है। और 10% जो सीट हमारे पास में है वो एमएससी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए हैं। तो ये जो हमारे पास, ये ऑलरेडी वहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए पहले ही पोस्ट आपको मेंशन की गई अलग से इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, HR04 के अंदर में। दूसरा हमारे पास जो जूनियर केमिस्ट है, जहाँ पर बी बीटेक इन केमिकल टेक्नोलॉजी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पर हमारे पास ये फिर एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। मतलब ये 2 पोस्ट जो है HR04 और HR05, ये दोनों पोस्ट हमारे पास में केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। चलिए, अब केमिकल टेक्नोलॉजी का आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आपने पेट्रोलियम से किया है, ठीक है, पॉलीमर से किया है, प्लास्टिक से किया है, लेदर से किया है, पेंट से किया है, लेकिन आपका डिग्री जो है उसमें केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं किया, तो मैं स्पेशलाइजेशन की बात नहीं करूँगा कि आपके पास केमिकल टेक्नोलॉजी और ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा है आपके डिग्री में, देन मे बी आपका जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपली अगर केमिकल टेक्नोलॉजी आपका अगर मेंशन है देन यू मस्ट बी कंसिडर्ड, राइट। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है और जितने भी नॉर्म्स आपके हैं जितना भी आपने प्रीवियसली देखा कि जो भी कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास में, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी आते हैं, ये आप नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास में सारे के सारे रिजर्वेशन के नॉर्म्स एलिजिबल हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल हैं, रहने वाले हैं, ठीक है ना, परमानेंट रेजिडेंट हैं जो, उनके लिए सारे के सारे एज रिलैक्सेशन एंड जो भी आपके रिजर्वेशंस हैं वो आपके नॉर्म्स फुलफिल होते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ ओपन कैटेगरी। एंड ओपन कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 years फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस एंड रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट। ईडब्ल्यूएस और रिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको, अगर आप वहाँ महाराष्ट्र स्टेट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी ओबीसी SC ST में आते हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। अगर आप ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल बी ट्रीटेड एज ओपन कैटेगरी, और कोई भी आपको रिजर्वेशन फिर या कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी एक चैलेंज आपको फेस करना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। और एक्चुअली ये जो कंपनी है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी जॉब दी जाती है। जो ऑलरेडी हमारे पास महाजन को, ठीक है, इसके अंदर में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 57 ईयर्स तक रख रखी है। अगर आप 57 ईयर्स के भी हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऑब्वियसली अभी तक आप कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर वहाँ पर जॉब कर रहे थे तो, ठीक है ना। चलिए, और जो भी आपका एज का प्रूफ है वो आपका 12th या फिर आपका SSC लेवल का क्या होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और वो 12 मार्च 2025 तक आपका एज का क्राइटेरिया रखने वाले हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशनल या फिर आपका एज का क्राइटेरिया 12 मार्च जो कि इसका क्लोजिंग डेट है तब तक आपका ये रखा जाएगा, ठीक है ना। अब कंडीशन यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की दी है कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस आपका महाराष्ट्र के अंदर में जो भी बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरीज हैं, जो भी कास्ट हैं बैकवर्ड क्लास के अंदर आती हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन आपको बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप अगर वहाँ पर अगर SC ST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो SC ST के लिए भी आपके पास में वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और देन कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट का, ठीक है। ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ पोस्ट आपके पास में फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी हैं जो कि यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। हर पर्टिकुलरली असिस्टेंट केमिस्ट में हमारे पास में और डिप्टी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट के अंदर में 4 पोस्ट हैं। इसमें असिस्टेंट केमिस्ट के अंदर हमारे पास इन पर्टिकुलरली कैटेगरी के डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए क्या है, पोस्ट आपके एलिजिबल हैं, ठीक है ना। चलिए जी, और यहाँ पर वुमेंस कोटा भी होता है, ठीक है। तो आप इसको पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को जब ध्यान से आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सिंपल सी चीज़ इन्होंने एक चीज़ ये मेंशन की है कि अगर बाई चांस एमएससी केमिस्ट्री एनवायरमेंटल के स्टूडेंट्स अगर इनको नहीं मिलते हैं, जिन्होंने सेपरेट पोस्ट निकाली ना, 5 पोस्ट और 4 पोस्ट जो सेपरेट निकाली इन्होंने, जो 14 पोस्ट जो भी निकाली इन्होंने सेपरेट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, अगर इनको सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं देन वो भी पोस्ट केमिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू फिलअप की जाएंगी, ठीक है ना। ये मेंशन किया गया है यहाँ पर। चलिए, अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म के कॉस्ट की। तो जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये फीस पे करनी है 800 प्लस 144 इंक्लूडिंग GST, 500 प्लस 90 इंक्लूडिंग GST। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये फीस पे करनी है 600 प्लस 108 एंड 300 प्लस 90, ठीक है ना। चलिए, और
अप्लाई करने के लिए सिंपली आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्म भेजना नहीं है, केवल जो HR01 कैटेगरी के कन्या हैं, जिनके अंदर हमारे पास एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की जो पोस्ट है, उनको केवल अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या करना है, इस एड्रेस पर सेंड करना है। बाकी किसी को यहाँ पर सेंड करने का नीड नहीं रहेगा, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिलअप करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स वहाँ पर खुद शो होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है सिंपली वो आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, देन आपके इंटरव्यू भी होंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जो असिस्टेंट केमिस्ट की आपकी पोस्ट है, जहाँ पर 44 पोस्ट हैं, उसके लिए पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, देन आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, ठीक है ना। वो आपका जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम के जो सेंटर्स होंगे जनरली ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सेंटर्स वो स्टेट के अंदर ही रखते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट के किसी भी सिटी के अंदर आपको सेंटर मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट से बाहर आपको सेंटर नहीं मिलेगा। लाइक जैसे राजस्थान के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ, वहाँ पर स्टेट के अंदर ही सेंटर्स दिए गए, तो यहाँ पर भी सेंटर आपको स्टेट के अंदर ही मिलेगा। जूनियर केमिस्ट के लिए भी सेम चीज़ है, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपके पास फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। बस इंटरव्यू नहीं है जूनियर केमिस्ट के अंदर, ठीक है। असिस्टेंट केमिस्ट के अंदर आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। चलिए, और हाँ, अगर आप वहाँ के रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स आपको टोटल मार्क्स के अंदर, और ओपन कैटेगरी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 30%। अगर आप ओपन कैटेगरी से कर रहे हैं तो आपको कम से कम टोटल मार्क्स का 30% सिक्योर करना है क्वालिफाइड होने के लिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स जो है ना वो आपको क्या करना है, सिक्योर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था, ये जो आपको मैं जानकारी दे रहा था, इन्होंने एक चीज़ ये मेंशन की है, कंडीशंस हमारे पास ये हैं कि आपके पास में द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस फॉलोइंग सर्टिफिकेट शोइंग नॉलेज ऑफ मराठी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपका रिटर्न निकल जाता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तो वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि आपको मराठी का भी नॉलेज है। तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए अब यहाँ पर चैलेंज आता है, बिकॉज मराठी के लिए सर्टिफिकेट आपको कौन सा लगाना है, उसके लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए बोर्ड का, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर ये होना चाहिए कि आपने मैट्रिक या हायर एग्जामिनेशन के अंदर में मराठी लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा है, ये प्रूफ है, ठीक है। तो एज अ मराठी अगर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो ये एक मस्ट चीज़ है। सिलेक्शन भी अगर आपका होगा तो वहाँ पर मराठी लैंग्वेज का प्रूफ आपको देना होगा कि आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट कैन रीड राइट स्पीक मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटली इशूड बाय द प्रोफेसर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलिएट टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड काउंटर साइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ द साइड कॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसका परफॉर्मा आपको दिया गया है। अगर आपके पास ये नहीं है सपोज मान लीजिए, तो आपको मराठी का नॉलेज है, इसका प्रूफ किसी भी कॉलेज के अंदर जहाँ पर मराठी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वहाँ का प्रिंसिपल या फिर किसी प्रोफेसर का क्या है, आपका पैड में लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आपको मराठी पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने हैं। नॉलेज ऑफ मराठी इज डिजायरेबल, द कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड नॉट पोसिंग द नॉलेज ऑफ मराठी विल हैव टू पास डिपार्टमेंटल मराठी लैंग्वेज एग्जामिनेशन विद इन पीरियड ऑफ द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी। अगर आपके पास मराठी सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आपको 3 साल के अंदर डिपार्टमेंटल जो आपका टेस्ट होगा मराठी लैंग्वेज को लेकर के, आपको उसको पास करना है, ठीक है। आपको टाइम दिया जा रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया आपके लिए है। तो इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हमारे पास इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। लास्ट डेट जो रखी गई है हमारे पास में वो आपका 12 मार्च 2025 है, ठीक है ना। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आपका स्टार्ट हो चुका है 12 फरवरी से, और लास्ट डेट 12 मार्च है, ठीक है ना। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो मैं टाइम टाइम पर आपको देता रहूँगा। रिटन एग्जाम का पैटर्न कोई भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसका इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को जैसे मिलेगा वो मैं आपको फर्दर कन्वे कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं कन्वे कर रहा था महाजन को, महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपका है उसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट आपका लेटेस्ट ओपन हुआ है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।